नमस्कार दोस्तों, सनातन सत्य धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। ऐत्रक राजा तिन्ना का पेशा ही शिकार है। वह एक दिन वन देवी की पूजा करने निकला और माँ के नैवेद्य के लिए और लोगों के साथ शिकार करते करते उस बिल्व वन में पहुंचा, जहां शिवजी लिंगाकृति में दक्षिण कैलाशनाथ के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। इस वन में भगवान को देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा, अरे इस निर्जन वन में न जाने कितने दिनों से भगवान भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। इस प्रकार दुखी होकर हे भगवान, क्या मैं आपके लिए खाना लाऊं? कहकर वह आसपास के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके उस कच्चे मांस को भगवान को आहार के रूप में समर्पित करने लगा। इस प्रकार हर दिन बगल में स्थित सुवर्णमुखी नदी जल को मुंह में भरकर उसी जल से वह शिवलिंग का अभिषेक करता था और प्रसाद के रूप में मांस समर्पित करता था। एक दिन बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जन प्रभु ने आहार स्वीकार नहीं किया तो तिन्ना बहुत व्याकुल हुआ। उस अबोध भक्त ने अंधभक्ति में बार बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आज खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आपको क्या हुआ? मैं आपके लिए क्या लाऊं? इस प्रकार गिड़गिड़ाकर थकता और भगवान से पूछता वह अंधभक्त वही बेसुध हो सो गया। भगवान ने उसे जगाकर आहार स्वीकार किया तो तिन्ना ने भी खुशी के मारे खुद भी उसी कच्चे मांस का भक्षण किया। इसी प्रकार कई दिन बीते। इस प्रकार तिन्ना के द्वारा समर्पित मांस पिंड एवं झूठे जल को स्वीकार करने वाले शिवजी एक और भक्त था जो ब्राह्मण था और वह का पुजारी था। वह भी रोज सुवर्णमुखी नदी में स्नान करके गेरुआ वस्त्र एवं गले में रुद्राक्ष धारण करके पूजा सामग्री लेकर आता था और शिवलिंग को स्वच्छ जल से अभिषिक्त करके पूजा करके चला जाता था। परंतु वहां इतना साफ करके पूजा करने के बाद दूसरे दिन वहां मांस एवं गंदगी को देखकर वह सहन नहीं कर सका। एक दिन भगवान के सामने दीन भाव और गिड़गिड़ा के उसने भगवान से पूछा कि इसका कारण क्या है प्रभु? दुखी होकर उसने कहा कि इसका उत्तर न मिले तो मैं अन्न जल छोड़कर तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगा। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्त शिरोमणि, तिन्ना नामक मेरा एक अंध भक्त रोज मुझे भोजन दे रहा है। मैं भी उसके द्वारा समर्पित मांस खा रहा हूँ। उसकी भक्ति को जानना चाहते हो तो उस कोने में छिप जाओ और उस भक्त की परीक्षा लो। शिवलिंग से निकले इन वचनों को सुनकर वह शिव भक्त आनंद विभोर होकर सोचा, आहा, इतने दिनों के बाद भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, मुझसे उन्होंने बात की। आज मैं धन्य हुआ। फिर भी उस तिन्ना की परीक्षा तो लूं। वह मंदिर के एक कोने में छिपकर तिन्ना के कार्यकलापों का निरीक्षण करने लगा। इतने में तिन्ना वहां पहुंचा, भुने हुए मांस के टुकड़े लेकर आया और मुंह में सुवर्णमुखी नदी जल भरकर लाया। शिवजी से कहने लगा, हे भगवान, आज मांस बड़ा मजेदार है, खूब तलकर लाया हूँ, इसीलिए थोड़ी देर हुई, बुरा मत मानना। इस प्रकार बहुत विनती करने पर भी शिवजी ने भोजन नहीं किया। फिर तिन्ना शिवजी के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हे भगवान, क्या आज मांस ठीक नहीं है? क्या आपको मुझ पर किसी बात को लेकर गुस्सा आया? हे देव, क्या मैंने कोई गलती की है? अंत में उसने देखा कि शिवजी की एक आंख से आंसू बहने लगे। उससे तिन्ना और दुखी हुआ। हे देव, क्या टकोर करूं? बिल्कुल डरना नहीं, मैं अभी जाकर जंगल से जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, सब ठीक कर दूंगा, कहकर हड़शंख और चट्टान पर पीसकर आंख पर लेप किया। पानी बहना बंद हो गया पर खून बहने लगा। हैरान होकर तिन्ना ने कहा, अरे भगवान, तुम्हारी आंख से तो खून बह रहा है। कहते हैं ना, आंख के लिए आंख ही दवा है। उसने अपने तुनीर से बाण निकाला और अपनी आंख की एक पुतली निकालकर शिवजी की आंख पर लगाया। यह सब देखकर वह शिवभक्त अचंभे में पड़ गया। इससे अंदर ही अंदर बहुत खुश होकर शिवजी ने उस शिवभक्त के सामने तिन्ना की अंधभक्ति को और निरूपित करने के उद्देश्य से अपनी दूसरी आंख से भी खून बहाने लगे। इससे और भी दुखी होकर तिन्ना ने कहा, प्रभु, मैं अपनी दूसरी आंख भी दे दूंगा। वह अपने तुनीर से बाण निकालकर ठीक जगह का पता लगाने के लिए अपना पांव शिवजी की आंख के नीचे रखकर दूसरी पुतली भी निकाली और सावधानी से शिवजी की दूसरी आंख पर लगाया। बहुत खुश होकर उसने कहा, प्रभु, अब देखो अच्छी तरह, अपनी दृष्टि से मेरा उद्धार करो। अब तुम्हारी दृष्टि ही मेरी दृष्टि है, कहते हुए जाने लगा।
इतने में शिवजी एवं पार्वती जी उसके सामने प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, हे मेरे प्रिय भक्त तिन्ना, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी भक्ति से मुझे मुग्ध कर दिया है। यह कहते हुए शिवजी ने कोने में छिपे शिव भक्त को संबोधित करते हुए कहा, हे विप्र श्रेष्ठ, इधर आओ। अब इसकी भक्ति की तीव्रता देखने के बाद इसके विषय में तुम्हारी शंका दूर हुई ना? देखा ना इसकी अंध भक्ति कितनी गहरी है? पता है यह कौन है? पिछले जन्म में पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ही उस जन्म में मुक्ति पाने में अनर्ह होने के कारण इस जन्म में मुक्ति पा रहा है। तब शिव भक्त ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आज मेरे अज्ञान का अंत हुआ। आप दोनों के दर्शन भाग्य से मैं धन्य हुआ। आज मेरा गर्व भंजन हुआ। इस पर अब मैं आप दोनों को मुक्ति दे रहा हूँ। कहते हुए शिवजी दोनों को आशीर्वाद देते हुए अंतहीन हो गए। यही अंधभक्त तिन्ना की कहानी है जो भक्त कनप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।